मतलब और लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं जिस दिन पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड, अच्छा पास उस दिन लगता है कि हाँ ये गर्व का समय है बहुत ज़्यादा। मतलब मतलब एक रुएं, लास्ट वाला मोमेंट जब आप जब ट्रेनिंग कसम फाइनल खिलाई करते जाती हो। है ना अच्छा तो रुएं तक खड़े हो जाएंगे। मेरा जीडी में कई बार तो मेरिट से आउट हो गया 2 बार, फिर दिल्ली पुलिस में लाइसेंस के लिए हट गया, नहीं हो पाया। रेलवे में फिर मेरा 2 नंबर छट गया। ये तो पीछे हटने का तो नाम नहीं था। अब सर जब मेरी आंसर की आई थी तो मतलब लोगों को नहीं पता था कि इतने क्वेश्चन में, जब मैं ये आंसर किया तो मैं खुद शॉक्ड रह गया था कि 80 में से 79 कैसे आ सकते हैं मतलब। लेकिन जब आंसर किया है तो गांव में लोग शॉक्ड हो गए थे, उन्होंने सोचा कि लगता है लीक करा दिया पेपर। तो बस यही पूछते थे इस बार क्या हुआ, बता देते थे नहीं हुआ। तो कहते तुम लोग पढ़ते तो हर बार हो, लेकिन बस इतना ही कहते थे, पढ़ाई तो तुम लोग इतने साल से कर रहे हो नहीं रहा। हेलो गाइस, मैं हूं विनय अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में टेक्स्ट बुक के पॉडकास्ट में। और हमारे साथ में एसएसएफ में सिलेक्टेड, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसमें एसएसएफ के सिलेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 6 हमारे साथ में टुनटुन यादव जी हैं और ऑल इंडिया रैंक 10 हमारे साथ में शिवम यादव जी हैं। तो इनसे हम मिलवाना चाहेंगे आपको। आप अब इस समय दिल्ली में पोस्टिंग है, कौन सा विभाग है आपका दिल्ली में? हमारा कर्तव्य भवन से कर्तव्य भवन है आपका? मेरा भी CCS 3। अच्छा सीसीएस। हाँ, दोनों बहुत लोग बढ़िया। एक ही। तो सबसे पहली बात तो कैसा लग रहा है अभी सिलेक्शन के बाद? कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? घर वाले तो बहुत बढ़िया। छुट्टी पे लास्ट टाइम कब गए थे? छुट्टी पे लास्ट टाइम अभी नवंबर में गया था। नवंबर में गए थे। एकदम घर वाले खुश होंगे कि यार बहुत ऐसे सब ज़्यादा। लड़का पा हाँ, गया। तो वो भी दिल्ली में ट्रेनिंग आ गया। करने के बाद गए थे। अच्छा ट्रेनिंग करने बहुत के ज़्यादा बाद खुशी थी। कितने महीने की ट्रेनिंग थी टोटल? ट्रेनिंग 6 महीने की। कहते ट्रेनिंग में तो बड़ा मजा आया होगा। बहुत ज़्यादा। हाँ। लेकिन उस समय नहीं। अच्छा आप भी वहीं थे ट्रेनिंग में? हाँ, कहाँ पे? एमपी में? माइक भी MP नीमच। अच्छा एमपी में ही हो रही थी ट्रेनिंग। अच्छा बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा बताइएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि यार जनरली मतलब जो यात्रा होती है ना हमारी तैयारी की, वो सबकी एक जैसी होती है और सब स्ट्रगल करते हैं तभी हम एसएसएफ में पहुंच पाते हैं। ऑल इंडिया रैंक 6 लाना, ऑल इंडिया रैंक 10 लाना कोई बहुत मतलब आसान बात नहीं है। हाँ। थोड़ा सा बताइएगा, डिस्कस करिएगा कैसे पढ़ाई करी, हल्का फुल्का सा, ताकि हमारे जो 2026 के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे बैठ सकें, आप लोगों के जहाँ पे आप लोग हैं आपका स्थान वो ले सकें। तो थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, कितने अटेम्प्ट दिए, कौन से अटेम्प्ट में आप? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था सर। अच्छा 2 पहले दे चुके थे? 2 दिए थे लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा वो क्वालिफाई 2 या 3 नंबर से दोनों बार रुका था। दोनों बार रुक गया। ये 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा कभी फिजिकल तक पहुंचे या रिटर्न में ही रह फिजिकल गए? में भी नहीं पहुंचा। अच्छा आपका क्या था? सेम आपका? मेरा सर दोनों में फिजिकल में पहुंचा था। अच्छा फिजिकल में पहुंचे, फिजिकल से फाइनल मेरिट में 8 हुआ। अच्छा जो फिजिकल में पहुंचे थे और मतलब जैसे रिटर्न आपने निकाल लिया, फिजिकल में पहुंचे और फिजिकल में आप किस चीज़ में रह गए थे? फिजिकल में फाइनल मेरिट में रह गया। अच्छा फाइनल मेरिट में रह गए, मतलब फिजिकल क्वालिफाई था हाँ, आपका? तब तो बड़ा दुख हुआ होगा अंदर से। मेडिकल भी फिट था। मेडिकल फिट था। अच्छा जब 2024 का आपका रिजल्ट आया था तो मतलब जब आपने रिटर्न निकाल लिया, कितना नंबर था रिटर्न में आपका? मेरा 153.25। 153.25। आपका भी शायद ऐसे ही था कुछ? मेरे 79 क्वेश्चन से हुए थे 80 में से। अच्छा मेरा था रॉ स्कोर था 157.75 और नॉर्मलाइज 164। तो नंबर देख रहा हूँ आपने खूब बढ़िया से तैयारी की थी। हाँ कितना पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ लेते थे? सर घंटे क्या, ये समझ लीजिए 6 से 7। अच्छा जब मर्जी 7 घंटे तो नॉर्मल हो जाते थे। मतलब अंदर एक अलग ही जुनून था कि यार अभी कुछ लेना है। उससे पहले नहीं निकला था। अच्छा क्या आपने ये सोचा था कि मैं एसएसएफ ही लूंगा या मतलब कैसे ये अपने मतलब तैयारी करते रहे? इसको ये समझिए सर। अच्छा लेकिन 3 बार मैंने अप्लाई किया फॉर्म, लेकिन एसएसओ के बारे में जानकारी नहीं थी 2 बार पहले। अच्छा ऐसे पता ही नहीं। लेकिन फर्स्ट चॉइस में वही भरा। अब ये नहीं पता था कि क्यों भरा, बस सुना था कि अच्छी है भर दो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। लेकिन 3rd वाले में भरा और ये भर देते थे, लेकिन ये नहीं श्योर थे कि इसी में सिलेक्शन होगा। कभी सोचा था आपने कि एसएसएफ ही लेना है हमको? मन में तो था सर कि कभी ना कभी मार देंगे, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस का मेरा निकला था। उसमें वो क्या है कि लाइसेंस मेरा नहीं बना था, इसलिए लाइसेंस में छट गया उसमें। अच्छा दिल्ली पुलिस एग्जाम निकाल चुके थे आप? इसका मतलब आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे कि रेलवे के भी एक बार निकल गया था। अच्छा रेलवे भी दे रहे थे? फिर जीडी भी निकल गया था। अच्छा पुलिस भी निकल गया है, यूपी पुलिस। मतलब दिल में ये रहता था कि एसएसएफ मिल जाए। अच्छा लेकिन जब घर में रहो या तैयारी करो तो ऐसा नहीं लगता कि उस हिसाब से पढ़ाई करने के एसएसएफ मिल जाए। अच्छा वो मोमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब फाइनल मेरिट में आपका रिजल्ट आया था। तो जब फाइनल रिजल्ट आपने देखा, कहाँ पे आपने देखा था? घर पे ही थे या कहाँ पे, कैसे देखा था? वो फाइनल मेरिट तो कंफर्म था हमारा 165-60 से मैं 165 नंबर था। नहीं फिर भी एक रिजल्ट आता है ना कि यार नहीं वो हमारा तो मेडिकल में था कि मेडिकल फिट हुआ, फिजिकल फिट हुआ, तुम तो ऐसे ही सेलेक्ट है। नंबर में कोई कमी नहीं थी। 160 प्लस वाले की खुशी वही थी कि बस मेडिकल पास हो जाए। अच्छा मेडिकल उनका खुशी थी। तो रिजल्ट आने के बाद कैसा रिएक्शन था घर वालों का? बहुत खुश, घर वालों तो बहुत खुश थे कि यार एसएसएफ मिलने के बाद।
कि मतलब अदर फोर्स के बदले एसएसएफ बहुत बढ़िया है। अच्छा थोड़ा सा बताइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो 2026 के बच्चे आ रहे थे कि आप हो गए हैं सीनियर, आप 2 बैच सीनियर हैं, अभी 2025 का रिजल्ट आना बाकी है, 2026 के बच्चे पेपर देंगे फरवरी मार्च में, तो उनके लिए आपका जो ये मतलब हमारा जो बातचीत हो रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे तैयारी करी थी थोड़ा वो बता देना, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 6 और ऑल इंडिया रैंक 10 आपको सारे बच्चे सुनना पसंद करेंगे कि यार आपने तैयारी कैसे करी थी। क्योंकि हमारे साथ में एक चीज़ और बता दूं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नॉन हिंदी भाषी के हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप लोगों की तरह हिंदी भाषी के हैं, तो दोनों के लिए अगर थोड़ा सा कुछ सजेशन दे सकते हैं। मोटिवेशन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यार हम लोग क्या है गांव से बिलोंग करते हैं, जो एसएससी जीडी वगैरह में आर्मी में जाते हैं ना उनके अंदर अलग ही मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता कोई वही बात है, वो तो पहले से ही है। और हम लोग तो गांव वाले हैं, कहते हम लोग पैदा होते हैं थोड़ा सा जानने वाले होते हैं, मोटिवेशन वो माँ बाप का चेहरा देख के आ जाता है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे तैयारी करी आपने, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा जैसे आपने तैयारी करी है दिल खोल करके। सर पहले तो मैंने सिलेबस पूरा किया। ओके अच्छा, सिलेबस कंप्लीट किया? कंप्लीट वो भी कंप्लीट किया मतलब कर लिया था। अच्छा। फिर मैंने टेक्स्ट बुक क्या सेट मारने लगा, प्रैक्टिस सेट करने टेस्ट लगा। दे रहे थे डेली? हाँ, फिर जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया है यूट्यूब पे, जैसे आपसे पढ़ लिए हिंदी, अच्छा तो वैसे ही पढ़ जैसे लेते। टॉपिक नहीं आया तो चलो विनय भैया की क्लास देख लेते हैं, और ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा आपका भी वही था? मेरा तो फिर ऐसे ही सिलेबस पूरा मतलब कंप्लीट हो गया, इधर सेट भी लगता था, सिलेबस भी धीरे धीरे होता था। मैंने भी 2019 में उतरे थे इस जर्नी में। अच्छा 19 में आए थे एसएससी जीडी के? हाँ, उससे पहले तो आर्मी के देखते थे कि आर्मी अच्छा में रेली जाना भर्ती जो निकलती हाँ, थी। ओके लेकिन जब से अग्निवीर आ गया तो ऐसी कोई पहले हम लोग ऐसी वैकेंसी ढूंढते जिसमें पहले फिजिकल हो, तो मैं सोचता था कि इसमें आसान हो जाएगा क्योंकि फिजिकल निकाल ही लेंगे तो पेपर शायद जल्दी निकल जाए या बच्चे कम बचेंगे, कॉम्पिटिटर कम होंगे। लेकिन अग्निवीर आ गया तो उससे तो काम खत्म हो गया, एज खत्म हो गई। फिर लगा कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें पहले रनिंग। मतलब पहले मन नहीं था पढ़ने का? हाँ पहले पढ़ना नहीं, हाँ ऐसे ही हो जाए। लेकिन फिर पढ़ाई स्टार्ट करी तो 10 रैंक ले लिया? हाँ, सोचा था उसके कभी बाद 10 रैंक लेके आऊँगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था सर क्योंकि बाकी वनडे एग्ज़ाम पहली बार में निकले जितने दिए थे। 2019 में यूपी पुलिस का भी निकला था, लेकिन उसमें बुकलेट नंबर गलत हो गया था तो बाहर हो गया उसमें भी। फिर 19 में आई तो उसमें भी निकला था, तो उसमें वो फिजिकल में दिक्कत हो गई थी पैर में, तो गए नहीं इसमें फिजिकल देने। फिर उसके बाद रेलवे ग्रुप डी दिया तो उसमें भी हो गया था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ, मतलब सेकंड लिस्ट लगती है उसमें नाम आया था, लेकिन वो नाम आया अभी 2024 में, तब तक इसमें सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस भी निकले हैं, लेकिन 2019 में मैं ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो वहाँ से लगभग 8 या 9 चैप्टर ही हो पाए थे हमारे। और दिसंबर में ज्वाइन करी थी, 20 में लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन से कोचिंग बंद हो गई। तो 20 के लास्ट में हमें टेक्स्ट बुक के बारे में पता चला। अच्छा, एक दोस्त ने शेयर किया था हाँ कि मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। उस समय यही ढूंढते थे कि मतलब जहाँ से प्रैक्टिस हो, क्योंकि पहले इतना वो नहीं था कि बुक चला करती थी, बुक में पढ़ने में मन भी नहीं लगता था कि जहाँ हम क्वेश्चन लगाएं वहाँ टाइम पता चले कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। तो वहाँ से मैंने एक दोस्त ने शेयर किया था कि इस ऐप को डाउनलोड करो तो पैसे मिलेंगे। अच्छा, तो पैसे के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया, तो 40 रुपये मिला करते थे उस समय। हाँ, अगर आपका तो मैं भी भेजा 2-3 लोगों को। अच्छा, रेफरल करेंगे तो पैसा मिलता था? ओके, रेफरल करके मैंने ही पूरा वो खरीद लिया था कोर्स। तो 149 का था, भेज के। हाँ, सबसे सस्ते में खरीदा था उस समय। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कैसे मतलब आपका क्या रहा, कैसे क्या शेड्यूल था पढ़ने का? जैसे सर की जैसे सब बच्चों का नाम पढ़ते हैं वैसे मैं नॉर्मली पढ़ता था वैसे। अच्छा। जैसे कोई पेपर आ गया मेरा 2 महीने 3 महीने बच गया तो फिर उसमें लग जाता था। फिर कुछ 2 महीने बचा है, बढ़िया अच्छे से टेस्ट और वीडियो देखते रहो, टेस्ट देखते रहो। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, मेरे बारे में कब पता चला? मतलब हिंदी में आपके कितना नंबर था हिंदी में? मेरे 20 में 20 सही है। 20 में से 20 सही थे। कैसे पता चला? किसी दोस्त ने शेयर किया था? हाँ सर, दोस्त से पता चला था। आपने बताया था कि विनय भैया हैं? अच्छा, टेक्स्ट बुक वो था तो उसे सेट उट मारते थे। ओके, तो उसे भी पता चला था। अच्छा वहीं देख लिया आपने? तो चलिए पढ़ के एक बार देखते हैं, तो कैसा लगा पढ़ के? बढ़िया सर, सबसे बेस्ट सर टेक्स्ट बुक का और सेट है। और हमको नहीं लगता कि जो लड़का तैयारी कर रहा है और टेक्स्ट बुक के बारे में ना पता हो उसे, बिल्कुल हाँ, वो टेक्स्ट, और यदि नहीं पता तो तैयारी भी नहीं कर रहा है। सही में। चलिए बहुत बड़ा। अच्छा, एक बड़ा अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारी जैसे बाहर भी बात हो रही थी, तो आप लोग एक ही ट्रेनिंग सेंटर में थे और आप लोग, आपका गांव अलग अलग है या एक ही है? नहीं, गांव का जिला भी। अच्छा, आपके गांव का क्या नाम है? मेरा गांव का नाम बरहन है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली है। चंदौली में। आपका? मेरा
कानपुर शहर से हूँ। अच्छा, कानपुर शहर से ही हैं। गांव तो सुखनीपुर पड़ता है, चकेरी एयरपोर्ट के पास चकेरी है। एयरपोर्ट के बाद। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं जब से मिला हूँ आप लोगों से, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ी अच्छी दोस्ती है आप लोगों की। तो ये दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई? ये ट्रेनिंग से। अच्छा, ट्रेनिंग से स्टार्ट हुई। रनिंग पार्टनर थे। कुछ ऐसा बताओ ना कि जो सबसे अच्छा मोमेंट हो, जिसमें लगा हो कि हाँ यार, आज यहाँ पे आकर के मतलब अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। और कुछ ऐसा बताओ जिसमें आपको ये लग रहा हो कि यार मतलब कहाँ पे आ गया मैं, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। कभी ऐसा कुछ हुआ? ये तो शुरू में लगता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब जाते हाँ, हैं। जब स्टार्टिंग जिस दिन जाएंगे, हाँ, क्योंकि वहाँ हम लोग सोच के जाएंगे कि बढ़िया है ट्रेनिंग, चलो मजे से कटेगी। हाँ। लेकिन जैसा मजा हम लोग सोचते हैं ना, वो वैसा नहीं, तो एकदम जेल वाली फीलिंग आती है। क्या मतलब? और लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं, जिस दिन पीओपी होती है, पासिंग आउट परेड, अच्छा, पास से उस दिन लगता है कि हाँ, ये गर्व का समय है। घर का से। बहुत ज़्यादा, मतलब मतलब एक लास्ट वाला मोमेंट जब आप जब ट्रेनिंग कसम फाइनल खिलाई करते जाती है हो। ना, अच्छा, तो रूहें तक खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कसम खिलाते हैं, हाँ, क्या जब बोलते कसम हैं? खाएंगे उसमें क्या कि बोलते हैं? मतलब सेवा निष्ठा के साथ जहाँ भी हमें जाना पड़े, मतलब कहीं भी पूरी पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, चाहे आग हो या जल कुछ भी हो, हो, थल, कहीं भी जाना पड़े पीछे नहीं हटूंगा, अपने अधिकारियों देश की बात की मानूंगा। सेवा के लिए हमेशा उस तत्पर समय रहूंगा। रुआं खड़े हो जाते हैं, रोम रोम। गूज़बम्प आ जाते हैं, गूज़बम्प रोंगटे आते खड़े हैं। आगे हो जाते वो हैं। मोमेंट होता है जब आखिरी दिन घर के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के बाद अपने जब पोस्ट में जाते हैं, वहाँ लगता है कि सब दोस्त बिछड़ मेरे गए। 2 सवाल और हैं, हाँ। जो हमें लगता है हर रैंकर से पूछने चाहिए। आप लोग भी 6 रैंक है, 10 रैंक है। कभी मतलब वो मोमेंट बताइए अपनी लाइफ का कि जब आप तैयारी कर रहे थे और बड़ा मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ का एक स्ट्रगल फेस होता है, हम सब करते हैं। एक मोमेंट होता है कि जब हम अंदर से थोड़ा सा टूट जाते हैं। वैसा कभी आपके साथ हुआ? हाँ सर, कई बार हुआ है। जैसे कि मेरा जीडी में कई बार तो मेरिट से आउट हो गया 2 बार। जी। फिर दिल्ली पुलिस में लाइसेंस के लिए हट गया, नहीं हो पाया। रेलवे में फिर मेरा 2 नंबर छट गया। ओके। तो फिर लगा कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। फिर मन, ये तो पीछे हटने का तो नाम नहीं था फिर कि अच्छा, कभी पीछे। ऐसा भी हुआ कि लोग जैसे आस पड़ोस के लोग ताने मारने लगते हाँ, हैं? ऐसा तो घर वाले होता है। कुछ हुआ? हाँ, अच्छा, आपके साथ भी हुआ? हाँ, वो तो 6 normal रैंक, उनके लिए क्या कहना 6 चाहिए? रैंक तो उन्हीं के लिए है सर। क्या बात है, ये बढ़िया था। 6 रैंक और 10 रैंक उन्हीं के लिए है। अब सर, जब मेरी आंसर की आई थी, हाँ। तो मतलब लोगों को नहीं पता था कि इतने क्वेश्चन में, जब मैं ये आंसर किया तो मैं खुद शॉक्ड रह गया था अरे यार, कि सेवा 80 में से 79 कैसे आ सकते हैं। क्या बात। मतलब मैं ये सोचा था कि 75 प्लस रहेंगे, ओके। लेकिन 79 की उम्मीद नहीं थी। और जो गलत हुआ था, पहले मैंने उसको तुक्के से सही किया था, लेकिन लास्ट में चेंज कर दिया। हमने कहा ये हटाओ, ये सबसे बड़ा ऑप्शन मारते हैं, ओके। जो सबसे बड़ी लाइन लिखी रही थी। हाँ। लेकिन उस बार उल्टा हो गया। वैसे टेस्ट बुक में जहाँ या टेस्ट देते तो वहाँ सही हो जाता, जो डिस्क्रिप्टिव में देते ओके, हैं, हाँ। लेकिन वहाँ उल्टा हो गया था हमारे साथ। लेकिन जब आंसर किया है तो गांव में लोग शॉक्ड हो गए थे, उन्होंने सोचा कि लगता है लीक करा दिया पेपर। अच्छा, हाँ, सब कह रहे थे मतलब वो पुलिस होता है ना आएगी। कि ट्रस्ट नहीं होता है कि हाँ, वहाँ कैसे सारे, आ गया। हाँ, कैसे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमने कितनी मेहनत की मेरा थी। खुद सर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं सोच रहा था कि आंसर किया ही थी, मैं सोचा ऐसा ना हो कहीं पता चल जाए तो पुलिस उलिस आ जाए, जांच हो जाए। ये वही 4 लोग होते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, क्या 4 कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते। जब मैं आपका खुद डाउट में selection था कि होता है, ऐसा तो नहीं जब है। आपका सिलेक्शन होता है ना, सबसे पहले बातें जो है उन 4 लोगों की बदल जाती हैं। स्कोर कार्ड में सर मेरे खुद में विश्वास हो रहा था कि इतने नंबर कैसे लोगों आ- की भाषाएं बदल गई हमारे। हाँ, बिल्कुल बदलती हैं। पहले ये जी। लोग कैसे बोलते थे, अब कैसे बोलते थे, महसूस होने लगता और सारे वनडे एग्जाम दिए हैं जितने मैंने अपने, मतलब सीजीएल तो कभी डाला ही नहीं है, ना सीएचएसएल डाला। उसके अलावा जितने भी दिए हैं सारे निकले, लेकिन जीडी के 2 बार दिया, अच्छा। दोनों बार नहीं निकला। अच्छा, उसके लेकिन जब बाद तीसरी third बार attempt निकला के तो सीधा थर्ड, 10वीं रैंक। अच्छा, आपके जो जैसे सिलेक्शन हुआ, आप रैंक बने हैं, रैंकर बने हैं, बहुत अच्छा है। सबको गर्व हुआ होगा आपके घर पे, परिवार पे, रिश्तेदारों में। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसकी रही है, अगर आप श्रेय देना चाहें तो किसको देंगे? सबसे ज़्यादा तो सर मेरे टेक्स्ट बुक की रही है। अच्छा, हाँ फैमिली में या परिवार में या दोस्तों में अगर श्रेय देना हो तो किसको देंगे? सर, अपने घर वालों को देंगे। घर वालों को, हाँ, मम्मी पापा लेकिन को? घर वाले कभी मतलब रिजल्ट आता था तो बस यही पूछते थे इस बार क्या हुआ, बता देते थे नहीं हुआ। अच्छा, तो कहते कहते तुम कोई लोग बात नहीं पढ़ते है। तो हर बार हो, लेकिन अच्छा। बस इतना ही कहते थे। हाँ। पढ़ाई तो तुम लोग इतने साल से कर रहे हो नहीं हो रहा नहीं रहा है। बस उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो भी जाता श्रेय था। किसको देना चाहेंगे? हमारे तो सर मम्मी पापा हैं, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारा तो 5-6 पेपर दिए, सब में निकला, लेकिन फाइनल में रह जाता था। तो तो उनको भी वो तो लगता होगा। तो वो सांत्वना देते थे, कोई ना पढ़, तू अपना तू काम कर रहा है ना, बस, और क्या, पेपर निकल रहा है और क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है बहुत प्यारा सा कि अगर मतलब ऐसा कुछ आप रहा होगा कि आपको कभी ऐसा लगता हो कि यार अगर ये चीज़ मुझे पहले मिल जाती तो शायद मेरा पहले सिलेक्शन हो जाता, कभी ऐसा कुछ हुआ? सर जैसे था कि हम लोग प्रैक्टिस सेट किए, सेट मार रहे हैं, कोई क्वेश्चन फंस गया
तो उसके लिए सर्च करना पड़ता था, कहीं गूगल में जाओ ढूंढो, तो कहीं मतलब यूट्यूब कहीं पे टेस्ट जाना, कहीं से ला रहे हो, हाँ, कहीं यूट्यूब पे अच्छा खोजो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, हाँ, तो इससे टाइम लगता था, नोट्स पैसे अलग भी से कर बना रहे हो, नोट्स अलग से बना रहे हो, तो इससे क्या है कि पैसे भी लगते और टाइम भी जाता, तो वही चलो था। यूट्यूब से तो और मान लो कहीं, फ्री हो जाता है, हाँ, लेकिन अगर टेस्ट वगैरह ले रहे हो उसका पैसा, नोट्स वगैरह ले रहे हो नोट्स का उसका अलग फिर देना अलग पड़ता सा, है, हाँ, किताबों का अलग, किताब का अलग। तो ये अगर ये एक सर जगह है एक जगह होता तो तो आसान हो जाता है। अच्छा, इसलिए हमने बड़ा अच्छा प्लान कर लिया इस बार। टेक्स्ट बुक ने एक बढ़िया सा सब्सक्रिप्शन हम लेकर के आए हैं सुपरपास लाइव का। हाँ, ये तो ये ₹1 का ट्रायल है हमारा, 2 दिन का ट्रायल है। हमने क्या किया है, सारे PYQ सोल्यूशन पूरा एक पास, हाँ, मॉक टेस्ट कई सारे एक पास, जिसमें सेक्शनल टेस्ट अलग हैं, फुल लेंथ टेस्ट अलग हैं, yes, वीडियो आपको मिल रही हैं, यही तो सबसे 375 बढ़िया है। एग्जामिनेशन के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस टोटली मिल रही हैं। yes, हमने इस बार बहुत बढ़िया प्लान किया है बच्चों के लिए, जो 2026 का पेपर दे रहे हैं, जो SSC का पेपर दे रहे हैं, CGL का पेपर दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, वो सबको एक ही पास मैंने समाहित कर दिया ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ये अगर हम लोग समय होता तो और अच्छा हो जाता। और इसका मतलब हमारा ट्रायल भी हमने दिया है कि भाई अगर आपको अच्छा लगता है, ₹1 का ट्रायल लो, 2 दिन का ट्रायल हो, 2 दिन का ट्रायल ले लिया आपने, अच्छा लगता है तो भी कंटिन्यू। हाँ, सही और है वो भी जब आप 3 मंथ का लेते हैं वो भी बड़ा मिनिमम प्राइस में है। yes, हाँ, और हमारे ऑफर्स तो चलते ही रहते हैं, तो वो हमने कर दिया है इस बार। आप लोगों ने बताया कि अगर आपके पास ऐसा होता तो हो जाता, लेकिन अब जो आपके बाद जो बच्चे आएंगे उनके उनको कमी ये वाली महसूस नहीं होगी। नहीं यहाँ सर, हाँ, तो ये हमने आप अपने सुपरपास लाइव में ऐसा कर रखा है। क्योंकि सर उसमें क्या सेट मारते थे तो मान लीजिए तो सवाल तो वो समझाने वाला कोई नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मिलके। कैसा फील हो रहा है अभी एग्जाम, मतलब आपका फाइनल हो गया, ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, बढ़िया सर, मस्त फील हो रहा है मस्त एकदम। सर। तो अभी मतलब छुट्टी पे हैं, घर जाना है या अब घर फिर जाएंगे से सर, यहीं जाना? अभी छुट्टी दिल्ली पे में ही पोस्टिंग है हाँ, आपकी? दिल्ली में सर, अच्छा, तो अभी घर जा रहे हैं आप लोग? यस, तो आप चंदौली निकल रहे हैं, आप कानपुर निकल रहे हैं, तो इधर मिलने चले आए कि चलो मिल लेते हैं फिर से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमारे साथ में। आप टुनटुन थे यादव, टुनटुन यादव जी, CSF में 6 रैंक है आपकी और आपकी 10 रैंक है, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो 2026 वाले बच्चे हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे बहुत मोटिवेट होंगे। और लास्ट टाइम में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, अगर हम कहें अपने छोटे भाई बहनों को क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में, अगर आपको कहना हो? सर मैं यही कहूँगा, अगर जो तैयारी कर रहा है कोई भी हो, बस कंसिस्टेंट बने रहो, लगातार मतलब continue पढ़ाई करते रहो, जहाँ कंटिन्यू, पढ़ रहे हो, मतलब थोड़ा भी पढ़ो, जिस दिन अगर घर में काम भी है, ज़्यादा काम पड़ जाए तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे मतलब टेस्ट देता रहे, और क्या बताना चाहोगे अगर एक शब्द में, 2 शब्द में कहना हो बच्चों को, SSC GD की तैयारी करने वालों को, क्या सर कहेंगे? लास्ट में तो यही कहना चाहूँगा कि अपना जो है पढ़ते रहे, लेकिन आपकी जो क्लासेस चलती हैं हिंदी की, अच्छा, वो काम करते क्या है हैं उसमें ऐसा अलग, मतलब? सर। आप वो उसी में मतलब क्लास में याद करा देते हैं। हाँ, मतलब लिखता हूँ टेस्ट तो। भी लगे तो काम चल जाएगा उसका, 20 में 20 या 20 में 19 भी आ सकता है। अच्छा, हिंदी में मतलब आ सकता है। हिंदी इतनी टफ भी नहीं है कि इसके ज़्यादा समझ दें, क्लास से ही हो जाएगा। चलिए, बहुत सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपके सामने ये पॉडकास्ट था, हमारे साथ में टुनटुन यादव जी थे, ऑल इंडिया रैंक 6, और उसके बाद शिवम जी थे हमारे साथ, ऑल इंडिया रैंक 10। तो ऐसी ही अगली सीट आपकी होगी, यहाँ पे हम आपके साथ भी बैठ के चाय पी रहे होंगे यहाँ पे, और आपसे वार्तालाप कर रहे होंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं, आते रहिएगा, हम तो दिल्ली में ही हैं। धन्यवाद। थैंक यू।